नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ शनिवार को यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, पंजाब समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत कई अन्य शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन हुए और बंद रखा गया। बंद के दौरान कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। आज भी देश के कई हिस्सों में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। पहले सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए, वहीं अब इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान शाह ने निर्देश दिया कि सुरक्षा को और कड़ा किया जाए और कानून व्यवस्था को बिना किसी समझौते के बनाए रखा जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद 45 वर्ष की एक सामाजिक कार्यकर्ता घायल हो गए। आतंकवादियों ने शनिवार देर रात कंडी खास स्थित अपने आवास के अंदर गुलाम रसूल मगरे पर गोली चलाई। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए और उनका इलाज शुरू कर दिया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आतंकवादियों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्यों निशाना बनाया। 2 दिन पूर्व मगरी ने कुपवाड़ा में एक श्रद्धांजलि सभा में आतंकी हमले की घोर निंदा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और तुलसी बगाड़ के बाद अब FBI निदेशक काश पटेल ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भारत सरकार को अमेरिका के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। पटेल ने कहा, पहलगाम हमला दुनिया के सामने आतंकवाद की बुराई से लगातार आने वाले खतरे की याद दिलाता है। प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें। डोनाल्ड ट्रंप और तुलसी बगाड़ के बाद अब आकाश पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की और मोदी को अपने पूर्ण समर्थन की बात कही। कनाडा के लोग सोमवार को एक नई सरकार के लिए मतदान करेंगे। यह चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ युद्ध और कनाडा को 51वां राज्य बनाने की उनकी धमकियों के कारण उलट गया है। करीब 1.5 माह पूर्व सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के समय पार्टी जहां हार की कगार पर थी, वहीं अब नए पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप की धमकियों को जनता के बीच राष्ट्रवाद से जोड़कर पार्टी को आगे ला खड़ा किया है। कनाडा वासी कल हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 343 सदस्यों का चुनाव करेंगे। दक्षिण मुंबई में एक इमारत में आज रविवार तड़के भीषण आग लग गई। खास बात यह है कि इसी इमारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यालय है। यह इमारत बलाड एस्टेट क्षेत्र में है, जो मुंबई के कारभाई रोड पर ग्रांड होटल के पास स्थित है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस 5 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल तक आग पहुंच गई। अग्निशमन कर्मियों ने बताया कि आग लेवल 2 की थी, जिसे आमतौर पर बड़ा हादसा माना जाता है। करीब 1 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद तड़के सुबह 4 बजे तक आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दौरान एक छोटी मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की यूक्रेन युद्ध खत्म करने के इरादे पर शक है। ट्रंप ने रूस के खिलाफ और ज्यादा प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा, पुतिन को रोकने के लिए बैंकिंग या दूसरे प्रतिबंधों को तरीका बनाना होगा, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, पहले पुतिन का रुख नरम था, लेकिन उनके इस रुख में अब बदलाव आया है और वो यूक्रेन पर हमलों में कोई कमी नहीं कर रहा है। शनिवार को श्रीनगर में 60 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए, जो देर रात तक जारी रहे। अनंतनाग में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए पूरे जिले में मोबाइल वाहन चेक पॉइंट लगाए गए हैं। पिछले 48 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के कई आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त करके आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। कल शोपियां जिले के जैनापुरा इलाके में लश्कर ए तैयबा के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी के घर को बम धमाके से उड़ा दिया गया। वहीं कुपवाड़ा में भी आतंकवादी फारूक अहमद के घर को भी ध्वस्त किया गया, जो पाकिस्तान में रह रहा है। साथ ही अन्य आतंकवादियों से जुड़ी संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को एक शोक सभा आयोजित की। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 पर्यटकों की भी मौत हो गई। शोक सभा में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, पूर्व विदेश मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता MP साउथ सहित अन्य प्रमुख नेताओं और भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल हुए और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम त्रासदी को विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा बताया। मणिशंकर अय्यर ने एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उस समय भी देश के सामने प्रश्न था और आज भी वही प्रश्न है, वो ये कि क्या भारत में मुसलमान खुद को स्वीकार्य, स्नेह प्राप्त और सम्मानित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कई लोगों ने विभाजन को लगभग रोक दिया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी, पंडित नेहरू, जिन्ना से असहमत कई अन्य मुसलमानों के बीच भारत की राष्ट्रीयता और इसकी सभ्यतागत विरासत की प्रकृति की मूल प्रणालियों और आकलन में मतभेद थे। उन्होंने कहा लेकिन सच्चाई ये है कि विभाजन हुआ और आज तक हम उसे बंटवारे के परिणामों के साथ जी रहे हैं और पहलगाम त्रासदी उन्हीं अनसुलझे सवालों का परिणाम है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।